वहां का जो वाल्मीकि समाज था, आप कितनी बुरी बात समझोगे कि वहां के बेचारे वो लाखों की संख्या में उनकी संख्या है, उनको ना वोट का अधिकार है, उनको सारे सफाई सजाई सब काम करवाते थे, लेकिन उन बेचारों को कहीं भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। यदि जम्मू कश्मीर की लड़की ने पाकिस्तान में शादी कर ली तो उसको वहां की नागरिकता मिल जाती थी। यदि वही लड़की हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में शादी कर ले, उसकी जम्मू कश्मीर के अंदर से नागरिकता खत्म हो जाती है। पीओके पाकिस्तान के अंदर है, जिसको आजाद कश्मीर की संज्ञा दी जाती है, वो भी जल्दी ही भारत के अंदर आ रहा है। आज हमारे बीच में इंद्री विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्रीमान धर्मपाल सांडिल्य जी उपस्थित हैं। हम धर्मपाल सांडिल्य जी से जानना चाहेंगे कि उनकी नजर में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, धारा 370। हम धारा 370 के बारे में सांडिल्य जी से जानना चाहेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धारा 370 जिन परिस्थितियों में लगाई गई उसके अनुकूल नहीं थी। धारा 370 इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश के अंदर फिरका प्रस्ती को जोड़ देने के लिए, इस देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने के लिए, यानी कि JNK को भारत से अलग करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उस समय के शेख अब्दुल्ला कुछ लोगों ने मिलकर और मौजूदा प्रधानमंत्री ने मिलकर धारा 370 लगाई, जिसका परिणाम वहाँ के गरीब लोगों ने ज़्यादा भुगता, वहाँ के रहने वालों ने ज़्यादा भुगता, सत्य सनातन धर्म के लोगों ने ज़्यादा भुगता। और धारा 370 नहीं, उसके दो साल के बाद 35A भी लगा दिया गया। 35A जो है ना एक इतनी खतरनाक धारा थी, जो वहाँ का रजिस्ट्रेशन करने वाले यानी कि वहाँ के निवासियों को जो प्रमाण पत्र मिलता था वो 35A के नाते मिलता था। यानी कि देश में अन्य जगह जो हमारी रजिस्ट्रेशन थी उसको छोड़कर वहाँ अलग करने का उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण दूँ। यदि जम्मू कश्मीर की लड़की ने पाकिस्तान में शादी कर ली तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। यदि वही लड़की हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में शादी कर ले, उसकी जम्मू कश्मीर के अंदर से नागरिकता खत्म हो जाती। यानी कि इतनी खतरनाक धारा। और 370 का यह था कि अलग विधान, अलग निशान, अलग पहचान, अलग संविधान, यानी कि उसको गृह मंत्रालय, शिक्षा, संचार छोड़कर, शिक्षा नहीं संचार छोड़कर बाकी कहीं भी इस देश का उस पर कानून लागू नहीं होता था। 370 का मतलब यह है उस देश को अलग से करना। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो कानून हम पास करते हैं वहाँ नीचे लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इतनी खतरनाक धारा का क्या परिणाम हुआ? उसका इतना खतरनाक परिणाम हुआ कि वहाँ के सनातन धर्म में जो देश प्रेमी लोग थे वो घटने शुरू हुए, और जो देशद्रोही लोग थे, जिन लोगों ने इस देश से प्यार नहीं था, उन लोगों का वहाँ वर्षव हो गया। यानी कि वहाँ एक गुप्तकार रोड है। गुप्तकार रोड का मतलब यह है कि गुप्त एजेंडे वहाँ तैयार होते हैं, और ये चाहे मीरवाइज हो, यासीन अराफात हो, चाहे ये फारूक अब्दुल्ला एंड पार्टी हो, इन लोगों ने, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद हो, इन लोगों ने वहाँ बैठ के एक योजना बनानी कि इस देश को किस तरह नाक में दम करके रखना और यहाँ की फोर्सेज को कितना परेशान करना। चाहे वो हमारा जम्मू कश्मीर की वैष्णो माता का मामला हो, चाहे अमरनाथ का मामला हो, यानी कि इस देश से अलग तोड़ने के एक एजेंडा है। उस एजेंडे को इसने नरेंद्र मोदी जी ने कितनी आसानी से, यूँ कहते थे कि वहाँ तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, लाल चौक पे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, कितनी आसानी से उसको कर दिया और देश के अंदर विलय कर दिया। यानी कि देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। 370 बहुत ही खतरनाक धारा है, जिस धारा के तहत सारा नुकसान हुआ, और उस नुकसान से बचने के लिए हम इस मौजूदा प्रधानमंत्री के, त्यागी तपस्वी प्रधानमंत्री के, और मौजूदा उस समय के राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस पार्ट को टूटने से बचा लिया। और जो पीओके पाकिस्तान के अंदर है, जिसको आजाद कश्मीर की संज्ञा दी जाती है, वो भी जल्दी ही भारत के अंदर आ रहा है। और 370 और 35 तोड़कर वहां का जो वाल्मीकि समाज था, आप कितनी बुरी बात समझोगे कि वहां के बेचारे वो लाखों की संख्या में उनकी संख्या है, उनको ना वोट का अधिकार है, ना किसी वोटर लिस्ट में है। वो 35 करता था सारा काम, उनसे सारा काम लेते थे, उनको सारे सफाई सजाई सब काम करवाते थे, लेकिन उन बेचारों को कहीं भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। वो तो नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर उसको श्री राम की संज्ञा भी दे रहे हैं, उसको भगवान विष्णु की संज्ञा भी दे रहे हैं, उसको ब्रह्म की भी संज्ञा दे रहे हैं कि हमारा तो जन्म ही अभी हुआ। वाल्मीकि समाज जो हमेशा देश प्रेमी रहा है,
वाल्मीकि समाज जिसने वाल्मीकि रामायण के नाते महाराज रामचंद्र जी को नया जीवन प्रदान किया है, यानी कि उसकी जीवनी को प्रदान किया है, उसके जो आदर्श थे उनको आगे बढ़ाया महर्षि वाल्मीकि ने, उस समाज के चाहने वालों को वहां वोट भी नहीं थी। 35 तोड़कर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा उपकार किया सत्य सनातन धर्म पर, और महर्षि वाल्मीकि की उनके ऊपर अपार कृपा है। अब निरंतर वो बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर आगे चले, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का उनके ऊपर आशीर्वाद है। भगवान श्री राम का अपने आप आशीर्वाद हो गया, क्यों वो उसके साथ में अवतार है। भगवान परशुराम का अपने आप आशीर्वाद हो गया। तो सारे लोग जो मिल के आए ना, भगवान श्री राम का जो मंदिर बना उसके नाते, और वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक अलग से अधिकार मिला, जो जिन्होंने अब आजाद हुआ उनके नाम का तो देश 2014 में जब ये जो है ना 35 तोड़ा गया, 370 तोड़ा गया, नहीं तो उन बेचारों को तो पता ही नहीं था हम कहाँ रह रहे, उनको ना वोट डालने देता ना कुछ। इसलिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं इनका, और भगवान के आशीर्वाद से तीसरी बार जो है ना इस देश के अंदर वही सरकार बनने जा रही है, और जो काम है वो भी पूरा